जय हिंद आप सभी लोगों को। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अनअकैडमी पे, इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी पे मैथ्स के तीसरे दिन की अपनी क्लास में। अभी तक हम लोगों ने एवरेज के बेसिक्स को समझा, एवरेज के प्रैक्टिस को समझा, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछते हैं उन चीजों को हम लोगों ने देखा है। प्रणाम शिखा जी, खुश रहिए। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ परसेंटेज को समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोग धीरे धीरे पहले बेसिक्स, सारे चैप्टर का बेसिक्स क्लियर करते चलेंगे और उसके बाद एक साथ सारे चैप्टर्स का प्रैक्टिस सेशन लेके चला जाएगा, ताकि पहले बेसिक्स क्लियर हो जाए। उससे फायदा क्या हो कि आपको देखो, और जो बेसिक्स मैं आपको जितने भी बताऊंगा वो सारे बेसिक्स क्या होंगे, उससे आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट टाइम में सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मैं बिल्कुल यही चाहता हूं कि आप एक कॉन्सेप्ट पे रहें और उससे आपके उस चैप्टर के सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस क्या हो, सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसी चीज को लेके आपको चलना है, ठीक है। ये मेरे बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो आप जान सकते हैं कि मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट किया है, लॉ का ग्रेजुएट भी हूँ और 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास। और ये क्लास की टाइमिंग्स है, ये क्लास की टाइमिंग आपकी हिस्ट्री पे प्लस की क्लास शाम को 6 से 7 बजे तक मिलेगी, 11 मई के बाद। 30 मिनट 30 सवाल ये चलती है अपनी क्लास, लेकिन अभी ये रुकी हुई है। ये अब इस क्लास का टाइम हो गया है 8:30 बजे सुबह, ठीक है। 8:30 बजे सुबह हो गया, लेकिन अभी फिलहाल रुकी हुई है। और ये 12:30 बजे अपनी हिस्ट्री की एमसीक्यू की क्लास डेली चल रही है। और ये इंडेक्स बनाना है आप लोगों को, मैंने पहले दिन ही बताया था कि इस इंडेक्स का यूज क्या है। इसको मैं अपने हर स्लाइड में रखता हूं ताकि आपको याद रहे, अगर आप भूल जाते हैं कि दीक्षा जी स्वागत है, जय हिंद। कि आप लोगों को ये ध्यान रहे, भूल जाते हैं कभी कभी आप लोग कि क्या करना है हमको, तो इसीलिए आप लोगों को ये चीजें याद रहे। इसलिए मैं डेली स्लाइड में अब इसको रखूंगा भी, ताकि आप लोग ध्यान से रखें। और इसके बाद का कमिटमेंट जो आपका है कि मैथ्स को आपको क्या करना है, रटना नहीं है। मैथ्स को क्या करना है, आपको समझना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि मैथ्स को रटेंगे नहीं, आप मैथ्स को समझेंगे। तो इंडेक्स को जरूर बनाते रहिए ताकि आपको उसमें से सारी चीजें दिखती रहे और पता चलती रहे कि आप अभी कहाँ किस स्थान पर पहुंचे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात करते हैं परसेंटेज की, प्रतिशत की, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज की, ठीक है। जो क्या क्या चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखना है, अगर हम उन बातों को ध्यान में रखा जाए तो इससे फायदा क्या होगा कि हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेसिक्स में कुछ चीजें। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, तो अगर हम इसके मीनिंग की बात करें, एज इट्स नेम सजेस्टेड, तो इसका मतलब ही क्या होता है, पर मतलब प्रति, और सेंट, ये दो अलग अलग वर्ड से क्या है, मिलके बना हुआ है। तो जब ये दो अलग अलग वर्ड जो बने हुए हैं, इसका मतलब होता है क्या, प्रति, और इसका मतलब होता है क्या, सत। और सत का भी मतलब आपको अगर और बोला जाए तो इसका मतलब होता है 100, ठीक है। इसका मतलब क्या, तो 100, यानी 100 में से कितना पार्ट वो वैल्यू है, उस वैल्यू का कितना शेयर, कितना हिस्सा, कितना भाग, कितना पार्ट 100 में से है, वही बताता है क्या, परसेंट, प्रतिशत, ठीक। एक चीज बहुत ध्यान से रखिएगा यार, कि प्रतिशत और रेशियो दोनों एक ही बात होती है। जो प्रतिशत ही होता है, ये क्या होता है, आपका रेशियो होता है। इसीलिए मैं बार बार अपनी क्लासेस में इस बात पे एम्फेसाइज करता हूं कि अगर आप परसेंटेज और रेशियो इन दो टॉपिक को अच्छे से कवर अप करके ले जाओगे, तो आप एग्जामिनेशन में क्या, मैथ्स में भी अगर आप ध्यान से अगर इनके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए अच्छे से, तो उससे फायदा क्या होगा कि मैथ्स के भी आप लगभग लगभग 90% चैप्टर को सिर्फ इन दो तरीके से लगा सकते हो, रेशियो से और परसेंटेज से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा सा चीजों को अच्छे से समझते हुए चला करिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसको जब हम लिखते हैं तो लिखने में क्या करते हैं, अपॉन में क्या रहती है वैल्यू, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है 100। बाकी बाकी रेशियोज में क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे 5/8 हो जाता है, 3/5 हो जाता है, ये सारी चीजें हो जाती है। लेकिन परसेंटेज के केस में क्या रहता है, अपॉन में हमेशा 100 रहता है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो 2% का जीरो है ना, ये परसेंट के साइन में ये जो जीरो है ना, ये ध्यान से इस बात को याद रखिएगा कि अगर मल्टीप्लिकेशन की साइन इसके बाद लगी है तो ये ऊपर के दो जीरो को कट करेंगे, ठीक है। वन साइन ऑफ परसेंट कट्स टू जीरोस, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद के पॉइंट को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक बात और ध्यान रखिएगा
कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि कोई भी संख्या क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% ही होती है। ठीक है, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। अगर वो संख्या 100% नहीं है तो वो किसी चीज का रिजल्ट है, फिर वो ओरिजिनल नंबर नहीं है। ठीक है, ध्यान रहा, अगर वो संख्या 100% नहीं है तो वो किसी चीज का रिजल्ट है, वो अपने आप में कोई एक संख्या नंबर नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद आइए देखते हैं सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ा जाए। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब भी परसेंट इंक्रीज होगा, ठीक, और क्या होता है, परसेंट डिक्रीज, ये दो चीजें होती हैं, परसेंट इंक्रीज एंड परसेंट डिक्रीज। तो जब भी परसेंट इंक्रीज होगा तो हमेशा क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जितना परसेंट इंक्रीज करेगा उसको हम 100% में ऐड कर देंगे। जब भी होगा तो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड इट टू 100%। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको 100% में जोड़ देंगे। और अगर डिक्रीज किया तो क्या करेंगे, वी विल सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम 100%। ठीक है, वी विल सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम 100%। अमित जी स्वागत है आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100, अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो हम 100% में उसको जोड़ देंगे, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो हम 100% में से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा। अगर हम एग्जाम्पल के लिए लेके चले, फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल के लिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर हमारे पास इंक्रीज ऑफ 10% है, 10% का अगर इंक्रीज है तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 100% प्लस 10%, इसको करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 110%, जो क्या हो जाएगी, आपकी न्यू वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड शिखा जी, क्या हो जाएगा, ये 110% हो जाएगी, जो न्यू वैल्यू हो जाएगी। अगर यहीं पे हमारे पास डिक्रीज ऑफ 10% है, डिक्रीज ऑफ 10% अगर हमारे पास है यहां पे, तो क्या करेंगे हम, तब हम 100% में से माइनस करेंगे 10% को। क्यों, क्योंकि कम हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% ही होता है। तो जब भी प्लस होगा तो क्या होगा, 100% में ही प्लस होगा, और जब भी माइनस होगा तो क्या होगा, 100% में से ही वो माइनस होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट, 100% होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, बचेगी अब 90%, ये आपकी अब नई वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, फटाफट से रिप्लाई करिए। इतनी बातें क्लियर, ओके, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू पे भी आएंगे कि फ्रैक्शनल वैल्यूज क्या होती है, उनके बारे में क्या क्या कैसे करना होता है, सारी चीजों। ठीक, अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है हमेशा कि हमें जब भी परसेंटेज को रखते हैं तो कंपैरिजन की बात आ जाती है तो हम अपॉन में क्या रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जिससे कंपेयर करता है, एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करिएगा, तो जिससे कंपेयर करता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हमेशा अपॉन में रखेंगे और इनटू 100 करेंगे। जब भी अक्सर ये कंफ्यूजन आती है, अक्सर ये कंफ्यूजन रह जाती है कि जब भी हमसे पूछा कि ए बी का कितना परसेंट है, बी सी का कितना परसेंट है, तो हमेशा ये कंफ्यूजन रह जाती है हमको क्या, कि कौन किसका कितना परसेंट किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा इसको।
क्लियर हो गई इतनी बातें? ये बात क्लियर हुई? फटाक से रिप्लाई करिए, एक सेकंड रुकिएगा जरा सा, मैं इसको, हाँ चलिए ठीक, यहां तक क्लियर। तो अब देखिए ध्यान से, तो जब जिससे कंपेयर करता, एक तरीका और होता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा कि उससे भी हमको पता कर सकते हैं कि जब हम क्वेश्चन में पूछेंगे किसका, ठीक है, क्वेश्चन हम करेंगे, वी विल आस्क क्वेश्चन किसका, और जो हमको आंसर में मिलेगा वही क्या हो जाएगी वैल्यू, अपॉन में, ठीक है, वही वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा हम अपॉन में रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि जिससे कंपेयर करता है या तो उससे हम रख लेंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल तौर पे इसको बात करें कि आप लोग बताइएगा, अगर हम एग्जांपल एक दे रहे हैं, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए बी का कितना प्रतिशत है, व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी, व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी। तो अगर हमसे ये पूछेगा तो हम क्या करेंगे, व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी, फटाफट रिप्लाई करिए जरा। वेरी गुड शिखा जी, वेरी नाइस। तो हम क्या रखेंगे, हम अपॉन में हमेशा वैल्यू को रखेंगे, किस वैल्यू को, हमेशा यहां पे किससे, किसका, तो किसका में जवाब क्या आ रहा है हमारे पास, किसका में जवाब क्या आ रहा है हमारे पास, वेरी गुड दीक्षा जी, गुड, किसका में जवाब क्या आ रहा है, रिप्लाई करिए। तो किसका में हमको जवाब मिल रहा है, बी का, तो हम अपॉन में क्या रखेंगे, बी, तो हम इसको क्या रखेंगे, जब भी रखेंगे तो हम रखेंगे ए बाई बी इंटू 100 रखेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ए बाई बी इंटू 100 इसको रखा जाएगा, हमेशा इस बात को ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है, भूलिएगा मत इस बात को, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये चीज आप लिख लो, एक चीज मैं लिखवा रहा हूं, इसको लिख लो, अभी तो मैंने ओरली आपको बताया है, लेकिन इस चीज को भी आप लिख लो कि 1% साइन, 1% साइन कट्स कितना, 2 जीरोस, ठीक है, 1% साइन कट्स 2 जीरो, 1% की साइन क्या करती है, 2 जीरो को कट करती है, ये बात ध्यान रखना। अब आपको अगर इस पे भी एक एग्जांपल लिखवा दें तो इसको ध्यान रखिएगा कि अगर हम एग्जांपल की बात करें यहां पे, तो देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, और कंफ्यूजन होगी तो पूछ भी लीजिएगा, ठीक है, वेरी गुड। कई लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था इसके पहले वाले में, और उम्मीद है कि इसमें भी आप बिल्कुल सही जवाब देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया 10% ऑफ 500, तो क्या अब हम ऐसे लिखने जाएंगे कि 500 इंटू 10/100, क्या इसको ऐसे लिखने की जरूरत है? अरे क्यों टाइम खराब करेंगे हम ध्यान से इस चीज को देख लेंगे। यहाँ पे क्या कि भैया 2 जीरो है, तो एक इससे ये वाला कट गया और एक इससे ये वाला कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, 10 इंटू 5 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ गुड शिखा जी, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक, वेरी गुड ममता जी। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हम इस तरीके से क्या करेंगे, चीजों को नहीं करेंगे, ठीक, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये चीज बस ध्यान रखिएगा, एक चीज और मैं लिख दे रहा हूं कि परसेंट मैंने बोला था, इसको लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। परसेंटेज इज ऑल्सो रेशियो वेयर बेस इज फिक्स, ठीक है, और वो क्या होता है, वो होता है 100, बस ये भी रेशियो होता है, ठीक है, ये भी आपका रेशियो ही होता है, लेकिन यहाँ पे बेस क्या होता है, बेस आपका फिक्स होता है, और वो फिक्स बेस क्या होता है, वो फिक्स बेस आपका 100 होता है, ठीक। आइए, तो अब आगे बढ़ते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू की तरफ बढ़ा जाए और इसको देखा जाए, इसकी भी इंपॉर्टेंस है फ्रैक्शनल वैल्यू की, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू की भी क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो आप सभी लोग जरा इसको भी बताइएगा कि फ्रैक्शनल वैल्यू के इंपॉर्टेंस को निकालेंगे हम लोग, देखेंगे पहले कि फ्रैक्शनल वैल्यू क्या क्या होती है, और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या यूज है इन फ्रैक्शनल वैल्यू का। तो 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, रिप्लाई करिए, 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, फटाफट रिप्लाई करिए, मुझे पता है आप लोग के पास थोड़ा सा लेट से पहुंच रहा होगा वीडियो, लेकिन जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू, सबकी फ्रैक्शनल वैल्यू आपको लिखती जानी है, फर्स्ट वाले 50, वेरी गुड, 1/2, 25%, 25%, जल्दी जल्दी लिखिए, 25%, 1/4, वेरी गुड,
20%, 20%, गुड, 1/5, 16 2/3%। मैं यहां रख लू फोन ताकि आप लोग को कमेंट इजीली दिखता रहे। 16 2/3%, गुड गुड, 16 2/3%, 1/6, 10%, 10%, जल्दी जल्दी, 10%, फटाफट फटाफट, थोड़ा जल्दी, 10%, 10%, हाँ वेरी गुड, 1/10 होगा, 1/10, गुड, वेरी नाइस। 11 1/9%, फटाफट, जल्दी जल्दी, 11 1/9%, 1/9, गुड, 9 1/11%, 9 1/11%, 9 1/11%, 1/11, गुड, 6 2/3%, 6 2/3%, 6 2/3%, good, 1/15, 66 2/3%, 66 2/3%, गुड, बिल्कुल, कई लोगों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। 66 2/3%, अरे कैसे भूल गए क्या, 2/3, ठीक है, 2/3 होगा, 80%, तो 80% आपका 4/5 हो जाएगा। 80% कितना हो जाएगा ये, 4/5। फ्रैक्शनल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अच्छा नीलम जी बता रहा हूं अभी, फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे निकालेंगे ये भी बता दे रहा हूं, देखो ध्यान से। यहां पे 75% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 75/100 हुआ, रिप्लाई करिए नीलम जी, 75/100 हुआ, ठीक, तो ये 75/100 हुआ। अब देखो, अब ये 25 से कट हो जाएगा कितने बार में, 3 बार में, और ये कट होगा कितने बार में, 4 टाइम से, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4, ठीक है, 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गई बात अब नीलम जी, ऐसे निकाला जाता है इसको, ठीक है, ओके। तो अब आगे देखिए ध्यान से, इसके आगे का क्या है, फिर आगे अब बची हमारे पास वैल्यू कौन, 30%, फटाफट से 30%, 30%, 30%, 3/10, गुड, 25%, 25% तो हो चुका है, 55%, 55, 55, 55, 55, वो भी बता दे रहे हैं अभी नीलम जी, फ्रैक्शन में हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अभी वो भी बता दे रहा हूँ। वेरी गुड, इसका कितना हो जाएगा, 11/20, और 75% तो निकली चुकी है अपनी, 3/4 ही होगा, ठीक। देखो अब ध्यान से, इनका यूज क्या है, फिर इसके बाद मैं बता दे रहा हूं, ठीक है नीलम जी, इसके बाद इसको कैसे फ्रैक्शन में हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये चीज देखिए अभी मैं बता दूं। अब देखिए ध्यान से, यहां पे आपको कुछ चीजें जो देखी, आपको एक चीज देखना ध्यान से, अगर क्वेश्चन में आपसे कह दिया कि इंक्रीज ऑफ 50%, अगर, अब देखो हम कैसे यूज करेंगे इसका, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, कि अगर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इंक्रीज ऑफ 50%, देन वी नो दैट द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 50% इज 1/2। हमको ये पता है कि 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू होगी 1/2। अब इस बात को एकदम गांठ बांध के रख लीजिए अपने पास, कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी, ये हमेशा क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू होगी, ठीक है, वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक मतलब जो वास्तविक, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, इनिशियल, शुरुआत वाली वैल्यू होगी, ठीक है। और इंक्रीज था 50% का, तो इंक्रीज का मतलब प्लस करना होता है कि माइनस करना होता है, इंक्रीज का मतलब प्लस करना होता है कि माइनस करना होता है, रिप्लाई करिए फटाफट से, रिप्लाई फटाफट, प्लस करना होता है। तो जब प्लस करना होता है, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, यहाँ इंक्रीज है, तो क्या हो जाएगी, प्लस। इसका मतलब इनिशियल वैल्यू का रेशियो 2 था और उसमें एक ऐड कर दिया गया, तो जब हम न्यू की बात करेंगे, ठीक है, न्यू वैल्यू की जब हम बात करेंगे, तो वो वैल्यू हो जाएगी 2 में 1 जुड़ गया, यानी कितना, 3 हो जाएगा, ठीक, 2 में 1 जुड़ गया तो 3 हो जाएगा। और अगर फ्रैक्शन में हम बात करेंगे, तो नया कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई ये बात।
रिप्लाई करिए, समझ में आ गई ये बात? हाँ, ठीक है? हाँ, पहले वाली ओरिजिनल रहेगी और ये। अब ज़रा नीलम जी का भी बता दें कि सर पूछ रही हैं कि फ्रैक्शनल वाला रहेगा तो कैसे करेंगे? तो देखिए, ये जब मिक्स फ्रैक्शन में रहेगा नीलम जी तो ध्यान रखिएगा, जब मिक्स फ्रैक्शन में आपके पास आएगा ना, तो इसको कैसे करेंगे तो देखिएगा, 11 इंटू 9 करेंगे आप 99 हो जाएगा और 99 में ये प्लस करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा? 100 अपॉन, एक सेकंड ये कलर चेंज कर दूं, ये कलर दिख नहीं रहा है सही से। देखिए, तो 11 इंटू 9 किया आपने 99 हो गया और इसमें आपने 1 प्लस किया तो 100 अपॉन कितना हो गया? 100 अपॉन 9% हुआ। तो इस परसेंट का 100 भी देखो कहां आता है, 100 नीचे आता है ना, यहां हमने क्या किया था, ये कितना हुआ था, 50/100 हुआ था, 100 हमेशा नीचे आता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 अपॉन 900 फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। लेकिन अभी इसके आगे ये कट होगी तो हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया तो वैल्यू कितनी बची, 1/9 इसकी बचेगी। समझ में आ गया नीलम जी इतना? ये समझ में आ गया? क्लियर है इतनी चीजें? ठीक। अब इसके बाद ध्यान रखिए एक चीज और, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि कभी कभी हमसे पूछता है कुछ चीजें टाइम्स में, गुना में, याद है? 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, ठीक, 4 गुना, इस तरीके से चीजें हमसे क्या करती हैं, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देती हैं, ठीक है? इंग्लिश में भी लिख दो भाई, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। ठीक है, ये चीजें क्या है, ये चीजें लिख देती है। अब ध्यान देखना, अगर आपको पता है तो जल्दी जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि 1 टाइम कितना परसेंट, 1 टाइम इक्वल्स टू कितने परसेंट के, 1 टाइम कितने परसेंट के बराबर होगा? नहीं, किसी का नहीं, अभी तक कमेंट नहीं आया किसी का। चलिए तो मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो 1 टाइम्स का मतलब होगा कितना, हाँ वेरी गुड, सिखा दिया, आ गया 100%, ठीक है। 2 टाइम्स का मतलब हो जाएगा कितना, 200%। 3 टाइम्स का मतलब हो गया कितना, 300%। और 4 टाइम्स का मतलब हो गया कितना, 400%। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज 200% बढ़ी, इसका मतलब वो 2 गुना बढ़ी, 200% हो गई, इसका मतलब 2 गुना हो गई। अच्छा हाँ, एक चीज, चलो इसी से और अच्छा याद आ गया, इसको भी आप ध्यान रखना। अगर कोई चीज, ध्यान रखिएगा, कोई चीज इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, या इंक्रीज टू कर देते हैं, इसको ज्यादा बेटर रहेगा, क्वेश्चन में ये मिलता है, इंक्रीज बाई 2 टाइम्स। अगर कोई चीज 2 गुना बढ़ी और इंक्रीज टू 2 टाइम्स, ठीक, इंक्रीज बाई और इंक्रीज टू 2 टाइम्स। क्लियर होगी बात? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर इंक्रीज बाई पूछा है, हाँ लेट कमेंट आ रहा है, वो आप लोग के नेट पे भी डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो अगर इंक्रीज बाई 2 पूछा है तो यानी 1 टाइम्स पहले और +2 यानी ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 टाइम पहले और 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स आपका हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। लेकिन अगर बोला कि इंक्रीज टू 2 टाइम्स, बढ़कर 2 गुना हो गया, तो ये सीधे सीधे क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और अगर इसी चीज को हमें बताना हुआ किसमें, फ्रैक्शन में, अगर हमको इसी चीज को बताना हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, अरे सॉरी परसेंटेज में, तो ये 300% हो जाएगा और ये 200% हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बातें? वो आपका 300% होगा और ये क्या होगा आपका, 200% हो जाएगा। क्लियर?
ठीक है, तो ये आपका बेसिक्स था। अब देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन हमको मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के क्वेश्चन है जो हम लोगों को मिलेंगे, तो देखिए बड़े ध्यान से कि पहला जो होगा कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन मतलब तुलना करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तुलना करने वाला क्वेश्चन। दूसरा पॉपुलेशन, तो ये आपका जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। ठीक है, जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। ये परसेंटेज इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी और डिक्रीज यानी कि गिरावट। और ये आपका है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 के फॉर्मूले पे। ये चौथा है टाइप आपका जो क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ये आपका क्या है, आय व खर्च। ठीक, आय व खर्च, ये आपका चुनाव से संबंधित प्रश्न, ये आपका परीक्षा से संबंधित प्रश्न। और सिलोगिज्म वाला, इसमें परीक्षा के भी आ जाते हैं, जय हिंद दीक्षा जी। ठीक है, इसमें परीक्षा के भी आ जाते हैं और बाकी कई तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है कि एक होटल में गए, कुछ वेजिटेरियन कुछ नॉन वेजिटेरियन, एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी आपको फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई दोनों खेल रहा है, इस तरीके से। ठीक है, एक लाइब्रेरी में कुछ हिंदी के न्यूज़पेपर आते हैं, कुछ इंग्लिश के न्यूज़पेपर, इस तरीके से क्वेश्चंस को सिलोगिज्म वाले मेथड में पूछता है। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चंस को हम लोग कल देखा जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गए? आज का ये सारा बेसिक्स आपको समझ में आ गया अच्छे से? रिप्लाई करिए, आज का ये बेसिक्स आपको समझ में आ गया? ठीक है, गुड। तो अगर बेसिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो कल हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे इन्हीं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन्हीं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कल हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ा जाएंगे। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से कल दोपहर में 12:30 बजे फिर से अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे हिस्ट्री की क्लास में, और यूट्यूब पे शाम को इसी टाइम पे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।